नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और साल की शुरुआत में ही कुछ आईपीओज है जो बहुत ही जल्द ओपन होते हुए दिख सकते हैं। ऐसे में आईपीओज ने तो अपनी रफ्तार पकड़ भी ली है और जैसे ही मार्केट में से थोड़ी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का माहौल कम होते हुए दिखेगा और थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, वैसे ही बहुत सारे आईपीओज, जिसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी साइज के भी आईपीओज है, वो सारे के सारे फटाफट से ओपन होते हुए दिख जाएंगे। इस वीडियो में हम अप्रैल के महीने में कौन कौन से आईपीओ ओपन होने की उम्मीद है और इन सब के बारे में बात करेंगे। इन सभी आईपीओ में से एक आईपीओ इंडिया की हिस्ट्री का 5वां सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसका अप्रैल में आना लगभग तय है। तो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, बिल्कुल भी किसी भी डिटेल को मिस मत कीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल पे आपको आईपीओ और स्टॉक का एनालिसिस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखिए, अप्रैल के महीने में जो सबसे पहला आईपीओ ओपन हो सकता है, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, वो है एथर एनर्जी का आईपीओ। ये आईपीओ 4500 करोड़ का एक बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 3100 करोड़ का फ्रेश इशू और 2.2 करोड़ इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी के बारे में हर कोई जानता है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है। ईवी का मार्केट 40 से 44% सीएजीआर से अगले 5 सालों में ग्रो होने वाला है। तो इस कंपनी के अंदर भी आगे बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एथर एनर्जी का शेयर लगभग 13 से 15% के आसपास का है। एथर के आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। इसकी जानकारी हमने आपको कई बार पहले भी दी हुई है। हीरो मोटोकॉर्प का अगर आपके पास एक भी शेयर होगा तो आप एथर एनर्जी के आईपीओ में एज अ शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे जो आईपीओ है वो है अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। ये कंपनी एजुकेशनल फाइनेंसिंग के सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है इंडिया में। इस आईपीओ का साइज 3500 करोड़ होने वाला है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और 2500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और इसके अंदर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बहुत ही दिग्गज दिग्गज इन्वेस्टर इसके अंदर नजर आ रहे हैं। आज के समय में इंडिया के अंदर फॉरेन में जाने वाले, फॉरेन में स्टडी करने वाले लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस में उसके चलते बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होने के मौके दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये आईपीओ भी इन्वेस्टर्स के वन ऑफ द रडार लिस्ट पे रहा है। तीसरा जो आईपीओ है ये है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का आईपीओ। ये कंपनी का आईपीओ 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। एरिस इंफ्रा का काम ऑनलाइन जैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, जैसे कि हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब चीजों से सामान मंगवाते हैं, वैसे ही एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां से आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे ही सामान एक ही प्लेटफॉर्म पे से मंगा सकते हैं। तो ये एक न्यू एज टाइप का कंपनी और एक नए तरीके का यूनिक बिजनेस नजर आ रहा है। इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम देखने को मिल जाते हैं टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो। ये सारे ही इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं और जैसे मौके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ के दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसीलिए इस आईपीओ की भी बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। चौथे नंबर पे जो आईपीओ है वो है ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ। ये आईपीओ 900 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। सारा पैसा कंपनी के डेब्ट रीपेमेंट और कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज किया जाएगा। इस कंपनी का भी एक प्रीमियम होटल्स का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है और आईपीओ के पैसे से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, ऐसा इस कंपनी ने बताया हुआ है। इसीलिए ब्रिगेड होटल वेंचर्स इस आईपीओ को लेकर भी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस आईपीओ के अंदर भी शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। अगर आपके पास ब्रिगेड एंटरप्राइज का एक शेयर भी होता है तो आप इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा में भी एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद एक और आईपीओ SIEL HR सर्विसेज, सील HR सर्विसेज। इसका आईपीओ भी अप्रैल के महीने में ओपन होने की उम्मीद है। इस आईपीओ के अंदर 335 करोड़ का फ्रेश इशू और लगभग 47 लाख शेयर का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। बाकी सारे आईपीओ से कंपेयर करें तो इसके आईपीओ का साइज बाकी सारे इशू से थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। सील HR सर्विसेज, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्स HR से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है और HR मैनेजमेंट के सेक्टर में ये कंपनी टॉप 10 प्लेयर्स में से एक है। इसके बाद कुछ ऐसा ही बिजनेस करने वाली क्राइजेक लिमिटेड, इस कंपनी का भी 1000 करोड़ का आईपीओ अप्रैल में आने की उम्मीद है। यह आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होने वाला है। क्राइजेक लिमिटेड ये कंपनी एक कोलकाता बेस्ड कंपनी है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सारी जगहों पर यह कंपनी रिक्रूटमेंट की सेवाएं प्रोवाइड करती है। इसके बाद के जो दो आईपीओ के अपडेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। NSDL, इस कंपनी का आईपीओ 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है और इस आईपीओ का इंतजार काफी बेसब्री से बहुत सारे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। दरअसल इस आईपीओ की डेडलाइन मार्च में ही खत्म होने वाली थी। मार्च के अंदर ही ये आईपीओ आने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली ये आईपीओ मार्च में ओपन नहीं हुआ। पर इस आईपीओ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने बाहर आया है कि जो सेबी है उन्होंने 28 मार्च को NSDL का जो आईपीओ लाने के लिए 3 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया है। यानी कि यह आईपीओ 31 जुलाई 2025 के पहले पहले कभी भी आ सकता है। इस हिसाब से उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि अप्रैल खत्म होने से पहले पहले या मई की शुरुआत में NSDL का आईपीओ मार्केट में आता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आता है, जिसकी हमने बात भी की थी, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी का आईपीओ, जी हाँ, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ अप्रैल में आना लगभग तय है। इस आईपीओ का साइज 15,000 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है।
होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस दो सेक्टर में कंपनी ने बहुत ही दिग्गज नाम बना के रखा है और इंडिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। और हर घर घर में आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो इस आईपीओ के अंदर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो उनका इंतजार अप्रैल के महीने में पूरा होता हुआ दिख सकता है। अगर किसी भी आईपीओ से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ सामने आती है, तो उसकी सबसे पहले जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। तो आप हो सके तो उसे भी ज्वाइन करके ज़रूर रख लीजिए। इसके अलावा यहाँ तो हमने बहुत जल्दी-जल्दी कंपनी के बारे में जान लिया। अगर आप कंपनी के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमने लगभग सारी ही कंपनियों को डिटेल में कवर किया हुआ है। आप हमारी अपकमिंग मेन आईपीओ वाली प्लेलिस्ट में जाके सारे ही आईपीओ के डिटेल को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरे डिटेल में कंपनी के बिज़नेस और फाइनेंशियल्स के बारे में बात की हुई है। ये सारे आईपीओज़ हैं जो अप्रैल के महीने में ओपन होते हुए दिख सकते हैं। आप इन आईपीओज़ में से कौन से आईपीओ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए, इतने सारे आईपीओ के बारे में हमने डिस्कस किया, पर ये सब एक ही कंडीशन पे पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा-सा स्टेबल होते हुए नज़र आएगा। मार्केट के अंदर पिछले कुछ दिनों से तो अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली, पर अभी थोड़ा-सा फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा-सा स्टेबल सा होगा, वैसे ही मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए दिख जाएँगे। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर इतना बड़ा आईपीओ लाना है, 15-15 हज़ार के करोड़ के आईपीओ, 3,000 4,000 करोड़ के आईपीओ, तो मार्केट की कंडीशन खराब होने पे कोई भी कंपनी अपना आईपीओ नहीं लेकर आ सकती। इसीलिए हमें आईपीओ आने में थोड़ा-सा डिले होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अप्रैल के महीने में बहुत ही कम ट्रेडिंग सेशन होने वाले हैं, तो हो सकता है इनमें से जितने भी आईपीओज़ की हमने बात की, उसमें से कुछ आईपीओ हो सकता है 10 से 15 मई तक भी आते हुए दिख जाए। वैसे इस पिछले 6 महीने की मार्केट के अंदर गिरावट देख के जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट से एग्जिट भी करते हुए नजर आए हैं और आईपीओ के अंदर भी लोगों का जोश ठंडा होते हुए दिख रहा है। आपके ऊपर मार्केट के सेंटीमेंट का क्या प्रभाव पड़ा है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लौट चुका है? आप अभी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या अभी भी आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। तो ये थी सारी डिटेल अप्रैल में आने वाले आईपीओ से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, जानकारी यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही चैनल पे सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, उसके साथ-साथ पर्टिकुलर एक-एक स्टॉक्स का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, जो प्रैक्टिकली आपको स्टॉक में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और इतनी क्लियरली जानकारी आपको किसी और चैनल पे एक साथ नहीं देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी श्री स्टॉक मार्केट फैमिली का पार्ट बन जाइए। एज अ न्यू क्रिएटर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टॉक मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिनके लिए हमारी वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर सके। स्टॉक्स के ऑर्डर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसके अलावा आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम सभी के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चैनल पे मौजूद स्टॉक एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने वहां बना रखे हैं। और अगर आप भी किसी स्टॉक्स को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बताएं, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।